हेलो गाइस, मैं गौरव खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में। आज के हमारे लेक्चर का नाम है फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक बॉक्स में हमें लिखना है। जो फॉर्मेट हमें बनाना है वो एक बॉक्स में बनाना है। तो जैसे ही हम बॉक्स बना लेंगे, उसमें हमें स्टार्टिंग में हेडिंग डालना है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसलिए इसकी हेडिंग भी बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगी। जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर में आएगी। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखना है स्टैम्प, और स्टैम्प को भी हमें एक बॉक्स में लिखना है। स्टैम्प भी हमारा कैपिटल लेटर्स में आएगा। फिर उसी के राइट हैंड साइड में हमें लिखना है नेम ऑफ ड्रॉवर। क्वेश्चन में जो ड्रॉवर का नेम दिया होगा वो हमें वहाँ लिखना है। उसके नीचे हमें लिखना है एड्रेस ऑफ ड्रॉवर। जो ड्रॉवर का एड्रेस दिया होगा वो हमें लिखना है। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे डेट ऑफ बिल ड्रॉन। जो बिल ड्रॉ करने की डेट थी वो हम वहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेंट हमें लिखना है वो स्टार्ट होगा। ऊपर जो भी हमने देखा, ये सब बेसिक्स पॉइंट से जो फिलअप करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज की हेडिंग लिखना है। सेकंड पॉइंट हमारा था कि हमें स्टैम्प बॉक्स में लिखना है, और राइट हैंड साइड पे ड्रॉवर का नेम और उसका एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन लिखना ज़रूरी है। तो ये 3 पॉइंट हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। उसके बाद हम कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में हमें लिखना है डेज ऑब्लिक मंथ्स। जो मंथ या डेज बिल ऑफ एक्सचेंज के दिए होंगे, सपोज़ 90 डेज आफ्टर द डेट, अगर ऐसा दिया होगा तो हमें वहाँ लिखना है 90 डेज आफ्टर द डेट। अगर 3 मंथ्स दिया होगा तो हम लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर द डेट। ये जो हमें लिखना है ये वर्ड्स में लिखना है। तो अगर 90 डेज़ भी दिया होगा तो 90 हम वर्ड्स में लिखेंगे, और 3 मंथ्स भी दिया होगा तो 3 हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो जनरली जब फॉर्मेट बनता है तो फॉर्मेट ऐसा दिखता है कि डेज ऑब्लिक मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी। मी मीन्स जो ड्रॉवर है वो, या जो पेई होगा वो, और माय ऑर्डर, या तो जो ड्रॉवर का ऑर्डर होगा वो। ये जो फॉर्मेट ऑफ बिल है ये हमें फिक्स ध्यान करके लेना है, क्योंकि कंटेंट हमें यही लिखना है। तो कंटेंट फिर से देखते हैं। डेज ऑब्लिक मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। मी मीन्स कौन? ड्रॉवर, और ड्रॉवर्स ऑर्डर। क्योंकि ये बिल ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है, इसलिए यहाँ मी और माय का मीनिंग होता है ड्रॉवर या उसके ऑर्डर पे। द सम ऑफ रुपीज़, जो बिल की अमाउंट होगी। अभी यहाँ 10,000 ये अमाउंट दी है, तो यहाँ हम लिखेंगे माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 10,000। पर यहाँ जो 10,000 हमें लिखना है वो हम लिखेंगे वर्ड्स में, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ हम कंटेंट लिखेंगे डेज ऑब्लिक मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे ये, तो ये ऐसा होगा कि अगर एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन में दिया है 3 मंथ्स, वैल्यू दी है 10,000, और ये बिल ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है और मनी भी ड्रॉवर ही रिसीव करेगा, तो यहाँ आएगा 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके बाद हम देखेंगे, ये है मेन कंटेंट। ये होने के बाद एक लाइन छोड़कर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जो अमाउंट होती है वो वर्ड्स में अमाउंट होती है और काय में अमाउंट्स देती है।
फिर नीचे हम ब्रैकेट में अमाउंट लिखेंगे और उसे बॉक्स कर देंगे। अमाउंट्स यहाँ जो है वो डिजिट में लिखना है और उसके बाद स्लैश ऑब्लिक डैश, ये इसका मीनिंग होता है ओनली, और सामने रुपीज़ का सिंबल भी हमें लिखना है। फिर राइट हैंड साइड पे हमें लिखना है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर की सिग्नेचर नहीं होती, जहाँ साइन ऑफ ड्रॉवर लिखा है वहाँ हम ड्रॉवर का नेम लिखेंगे और उसके ऊपर HD स्लैश और डैश लिख देंगे। HD स्लैश और डैश ये सिग्नेचर का सिंबल होता है। फिर एक लाइन छोड़कर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे टू के नीचे जो भी एड्रेस और नेम आएगा वो आएगा ड्रॉवी का। ड्रॉवी मीन्स जो बिल एक्सेप्ट करने वाला है उसकी डिटेल्स हमें लिखना है यहाँ पर। तो ड्रॉवी का जो नेम होगा वो हम लिखेंगे और ड्रॉवी का जो एड्रेस होगा वो हम लिखेंगे। फिर राइट हैंड साइड पर हम जब जाएंगे तब वर्ड एक्सेप्टेड हमें लिखना है। एक्सेप्टेड वर्ड इसलिए लिखना है क्योंकि जो भी बिल ड्रॉ होता है वो एक्सेप्टेड ये वर्ड लिखने के बाद ड्रॉवी एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक्सेप्टेड वर्ड जो है ये ड्रॉवर ने लिखा होता है और ड्रॉवी इसे एक्सेप्ट बोलकर नीचे अपनी सिग्नेचर करता है। फिर अगर इस बिल में कोई कंडीशन होगी, सपोज बिल की अमाउंट 10,000 है पर ड्रॉवी ने इसे एक्सेप्ट किया 9,900 के लिए, तो एक्सेप्टेड वर्ड के नीचे हम लिखेंगे फॉर ₹9,900 ओनली। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे SD स्लैश डैश, इसका मीनिंग होता है ये सिंबल है साइन का। फिर साइन ऑफ ड्रॉवी के जगह हम ड्रॉवी का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स ड्रॉवी जब एक्सेप्ट कर रहा है बिल तो हम वो डेट यहाँ डालेंगे। ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये सब क्वेश्चन में कवर होती है, बस हमें बिल का जो फॉर्मेट है वो सही से ड्रॉ करना है। एक बार अगर हमें ये फॉर्मेट ध्यान हो गया और हम ये सही से ड्रॉ करने लग गए तो हमारे 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ये फॉर्मेट प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा। फर्स्ट हमने पॉइंट देखा था, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की हेडिंग डालना है। सेकंड पॉइंट हमें स्टैम्प का ब्लॉक लिखना है। थर्ड पॉइंट हमें ड्रॉवर का नेम लिखना है, फिर एड्रेस ऑफ ड्रॉवर लिखना है, फिर डेट ऑफ बिल ड्रॉन लिखना है। फिर हमें ये जो मेन कंटेंट है ये कंटेंट फिलअप करना है। फिर हमें जो अमाउंट है वो बॉक्स में लिखनी है। फिर सिग्नेचर लिखना है। सिग्नेचर मीन्स ड्रॉवर का नाम लिखना है और ऊपर उसके SD का सिंबल डालना है। ये सिंबल डालना ज़रूरी है दोस्तों, ये फिक्स फॉर्मेट होता है, ये हमें जैसा का वैसा ही लिखना पड़ता है। फिर हमें ड्रॉवी के डिटेल्स फिलअप करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। उसके बाद हमें देखना है कि वर्ड एक्सेप्टेड वहाँ लिखना है। अगर कोई कंडीशन होगी तो यहाँ हम कंडीशन फिलअप करेंगे। फिर वर्ड हम SD डैश लिखेंगे, फिर ड्रॉवी का नेम आएगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें टोटल 10 या 9 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट है हमें हेडिंग लिखना है, सेकंड पॉइंट हमें स्टैम्प लिखना है, थर्ड पॉइंट हमें ड्रॉवर का कंटेंट फिलअप करना है, फोर्थ पॉइंट हमें डेट लिखना है बिल ड्रॉ की। ये बिल ड्रॉ की डेट दी हुई होती है क्वेश्चन में, वही डेट हमें यहाँ लिखना है। बिल जो है वो 5 अप्रैल को अगर ड्रॉ होता है, 5 अप्रैल 2020 को, तो यहाँ हमें ऐसा नहीं लिखना है 5-4-2020, यहाँ हमें 5 अप्रैल 2020 ऐसा पूरा लिखना है। 2020 हमें डिजिट में लिखना है। फिर हम ये कंटेंट लिखेंगे, इसे 5th पॉइंट देंगे। फिर 6th पॉइंट में हमें ये ब्रैकेट में हमारी अमाउंट फिलअप करना है। 7th पॉइंट पे हमें SD और ड्रॉवर का नाम लिखना है। 8th पॉइंट में हमें ड्रॉवी के सिग्नेचर फिलअप करना है, ड्रॉवी के डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद 9th वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि एक्सेप्टेड वर्ड लिखना है और कंडीशन अगर कोई होगी तो वो लिखना है। फिर 10th पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ड्रॉवी का साइन है वो हमें करना है। ड्रॉवी का साइन मीन्स ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ फिलअप करना है। अभी जो ऊपर वाला 5th पॉइंट का कंटेंट है उसके जगह पर अगर पेई अगर क्वेश्चन में दिया होगा, पेई मीन्स हमें पता है कि पेई ऐसा पर्सन होता है जिसे अमाउंट पे की जाती है। अगर ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन नहीं है, अलग अलग पर्सन है, तो हमारा कंटेंट बदल के ये हो जाएगा, स्टेटमेंट एज पर पेईज पॉइंट ऑफ व्यू, डेज ऑब्लिक मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू। अभी जहाँ मी था वहाँ पेई का नाम आ जाएगा। सपोज पे टू
पेई का नाम अगर होगा आकाश भारद्वाज तो वहाँ आएगा पे टू आकाश भारद्वाज। पेई का जो एड्रेस होगा वो वहाँ हमें लिखना पड़ेगा। एड्रेस सपोज हम मान लेते हैं दिल्ली वेस्ट, तो यहाँ एड्रेस आ जाएगा कि आकाश भारद्वाज दिल्ली वेस्ट 411263। सपोज हम ऐसा पिन कोड मान लेते हैं। और हिज और हर ऑर्डर हमें लिखना पड़ेगा। द सम ऑफ रुपीज़, जो सम है हमें वो वर्ड्स में लिखना है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो अगर पेई क्वेश्चन में दिया है तो चेंज सिर्फ इतना होगा, मी के जगह पर वहाँ पेई का नाम और एड्रेस आ जाएगा और माय ऑर्डर के जगह पर ही ऑब्लिक हर ऑर्डर आ जाएगा। तो ये जो था ये हमारा था फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। होप यू लाइक दिस वीडियो।